एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम देखने वाले द प्रपोजल, हमारी फर्स्ट राइट बुक के आखिरी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस। ओके, तो चलो क्लास 10th इंग्लिश वाले मेरे सारे प्यारे भाई बहन, ये चैप्टर ना एग्जाम के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत फनी लगता है बट क्वेश्चन बहुत आते हैं इसमें से, तो चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज लोमोव एंड व्हाई डू यू थिंक लोमोव विजिट्स हिज नेबर वेयरिंग अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस। तो लोमोव कौन है, क्यों वो अपने पड़ोसियों के घर जाता है बन-ठन के तैयार होकर एक सूट में। ठीक है, तो लोमोव वाज अ 35-year-old मैन हु वाज वेल्दी, ह्यूमरस एंड अ बिट ऑफ अ नर्वस कैरेक्टर। तो लोमोव 35 साल का था, बहुत अमीर टाइप का था, ये काफी मजाकिया था और साथ ही के साथ में नर्वस कैरेक्टर था, नर्वस रहता था। He was unmarried and felt it was time to settle down. उसकी शादी नहीं हुई थी और सोचता है यार अब सेटल होने का टाइम आ गया है। He went to Chibukov house to ask for the hand of his daughter Natalia in marriage because he believed she would make a great wife. तो वो सोचते पड़ोस में एक लड़की रहती है नतालिया, तो उसके पापा से उसका हाथ मांग लेता हूँ क्योंकि वो मुझे परफेक्ट लग रही है for being my wife। ठीक है, while going on a mission of vital importance, it is usual custom almost over all the world to wear a formal dress। क्योंकि जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट काम आप करने जा रहे हो तो तैयार होकर अच्छे से जाना चाहिए, तो इसलिए जो है लोमोव विजिट चुबुकोव विद पर्पस ऑफ प्रपोजिंग टू हिज डॉटर नतालिया, सो ही वेयर्स अ फॉर्मल इवनिंग ड्रेस। तो इसलिए उसने एक फॉर्मल कपड़े पहन के गया, वो ये नहीं कि घर के जो है पजामे में बैठ के चला जाए वो भैया, हाँ फिर तो मिल गया हाथ लड़की का। चलो, what does Chibukov suspect that Lomov has came from? Come for, sorry, what is his result? तो चुबुकोव जो पड़ोसी था उसको क्या लगता है कि ये लोमोव क्यों आया है और क्या रिजल्ट निकलता है। तो ऑन सीइंग लोमोव इन हिज हाउस, चुबुकोव इज सस्पिशियस अबाउट द विजिट। चुबुकोव को शक होता है भाई ये क्यों आया है। ही गेसेस दैट लोमोव हैज कम विद द इंटेंशन ऑफ बोरोइंग सम मनी फ्रॉम हिम। तो उसे लगता है यार ये कुछ पैसे उधार मांगने आया होगा। He gives out his mind through a side that he is not going to accede to Lomov's request and shall not give him any money। तो उसने अपने माइंड को पहले ही कह दिया था, पहले ही अपना मन बना लिया था कि अगर ये मुझसे पैसे मांगेगा तो मैं पैसे उसे नहीं दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड लोमोव प्रपोज टू नटालिया आउट ऑफ हर लव और अदर रीजन। तो क्या उसे नटालिया से प्यार था इसलिए उसे प्रपोज करने गया था। तो नो, लोमोव डिड नॉट कम टू प्रपोज टू नटालिया आउट ऑफ लव, प्यार कुछ नहीं था। ही थॉट शी वाज वेल एजुकेटेड, उसे लगता है पढ़ी लिखी है, अट्रैक्टिव है और एक अच्छी हाउसवाइफ बन सकती है। He also believed that at his age and poor health might prevent him from marrying anyone else, so he decided to propose। और उसे लगता है मेरी एज भी इतनी ज्यादा होगी, ऊपर से मुझे हेल्थ इश्यूज इतने हैं, तो यही लड़की सबसे सही है मेरे लिए। ओके, अगला क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू लोमोव व्हेन ही बिकेम एक्साइटेड। लोमोव को क्या होता है जब वो एक्साइटेड हो जाता है। तो व्हेन लोमोव वाज इन एक्साइटेड स्टेज, जब वो थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है, हिज हार्ट बीट इंक्रीज, उसके दिल की धड़कनें बढ़ जाती है, हिज लिप्स ट्रेम्बल, उसके जो होंठ है वो कांपने लगते हैं, एंड ही हैज ट्विच इन हिज राइट आईब्रो, उसकी जो ये राइट आईब्रो है वो फड़फड़ाने लगती है। If he fell asleep in that state, he felt something pulling at his left side and would jump up like a lunatic। और अगर वो ऐसे जो है थोड़ा एक्साइटेड या थोड़ा ऐसे मतलब कि ना ऐसी सिचुएशन में सो जाता है तो उसको जो है क्या होता है, उसको ऐसे लगता है कि उसकी जो लेफ्ट साइड है उससे कोई उसे खींच रहा है और वो एकदम से नींद से उठ जाता है। तो ये कुछ परेशानियां उसके साथ होती हैं। Why is Lomov so hesitant in disclosing the purpose of his visit? What light does this behavior throw on his personality? तो लोमोव बहुत हिचकिचा रहा होता है अपनी रीजन बताने में कि वो क्यों आया चुबुकोव क्या, तो ये क्या दिखा रहा है। तो लोमोव इज हेजिटेंट इन डिस्क्लोजिंग द पर्पस ऑफ हिज विजिट टू चुबुकोव्स हाउस बिकॉज ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस and is nervous wreck। He cannot muster up enough courage and put forth his mind in clear words। तो वो clearly नहीं बता पा रहा था। He keeps beating about the bush, goes round and round till Chibukov asks him to spit it out। इधर उधर की बातें करता है जब तक चुबुकोव ये नहीं कहते यार बताओ ना क्या बात है। This shows that Lomov has self low esteem and is not confident about his abilities। तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी थी, ये दिखाता है। How does Chibukov react when he comes to know that Lomov has come to seek his daughter's hand into marriage? Chibukov जी, अंकल जी का क्या रिएक्शन होता है, पता चलता है अरे ये तो मेरी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आया है। तो Chibukov feel extremely happy, वो काफी खुश होता है, and told Lomov that he has been hoping it for a long time। और कहता है मुझे तो इंतजार था इस दिन का। In fact, extreme joy thrown him a little off his balance and in his excitement he rushes to send his daughter out to see Lomov। और भागता है जाके उसको बुलाने के लिए नटालिया। अगला क्वेश्चन, Did Natalia truly understand the hidden meaning of Chibukov's statement, "Go, there's a merchant for his goods"? तो उसके पापा, नटालिया के पापा जब उसको बुलाने जाते हैं नटालिया को, जब लोमोव बाहर बैठा होता है तो वो उसको ये नहीं कहते लोमोव आया जाके मिलो, कहते हैं एक मर्चेंट, एक व्यापारी आया अपना गुड्स लेने के लिए। तो वो क्या कहना चाह रही थी, क्या वो मतलब समझती है।
तो I think Natalia did not grasp what her father meant. Chibukov intended to convey that someone had come to seek her hand in marriage. वो indirectly कह रहे थे कि तुम्हारे लिए कोई आया है. तो उन्होंने जो उनका वे था वो काफी अजीब था. There's a merchant come for his good. ठीक है, तो उसको समझ में नहीं आता है नटालिया को. She met Lomov in her apron and talk about trivial matters like shelling peas for drying. और उसे पता ही नहीं था कि यार ये मुझे प्रपोज करने आया है. तो वो जैसा कपड़े पहने हुई थी वैसे ही आ गई और छोटी छोटी बातें करी थी, मैंने मटर छीलने हैं and all that. What did Lomov tell the Chibukovs about the disputed land ownership? तो ऑक्सन मीडोज पे लोमोव का क्या कहना था? तो Lomov argued that his aunt's grandmother gave the free use of the Oxen Meadows to peasants of Natalia's father's grandfather, in return of which they were to make bricks for her. तो ये लाइन लर्न कर लो. वो कहता है मेरी आंटी की दादी, मतलब मेरी आंटी की भी जो दादी थी, उन्होंने ये जो ऑक्सन मीडोज नाम की एक जगह है उसको नटालिया के जो पापा है, मतलब चुबुकोव के जो ग्रैंडफादर थे, उनको दिया था. इन रिटर्न फॉर विच दे वर टू मेक ब्रिक्स फॉर हर. उनके पीजेंट्स को दिया था. अरे वही कंफ्यूज हो गई बताने में. तो लोमोव की तो आंटी थी, ठीक है, आंटी की दादी. लोमोव की कुछ नहीं थी, लोमोव की आंटी की भी दादी ने ये जो पीस ऑफ लैंड था ऑक्सन मीडोज का नतालिया के पापा के ग्रैंडफादर को. नतालिया के पापा कौन हुए? ऑब्वियसली उसके पापा कौन थे? चुबुकोव. तो चुबुकोव के ग्रैंडफादर को दी थी बेसिकली, मतलब नटालिया के ग्रेट ग्रैंडफादर को, नटालिया के परदादा के जो किसान थे ना, पीजेंट्स थे, उनको दी थी ये जगह. चुबुकोव के जो है बेसिकली आप मान लो दादाजी के पीजेंट्स को किसने दी थी? आंटी. लोमोव की आंटी की दादी ने उनके पीजेंट्स को दी थी. बदले में वो पीजेंट्स ये लोमोव की आंटी की दादी के लिए क्या बनाते थे? ब्रिक्स. ओके. Natalia's family had the free use of meadows for 40 years and had therefore got into the habit of regarding them as their own. He further offered to show Natalia that documents that proved his ownership. कहते हैं मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा जिसमें ये सब प्रूव हो सके. What did Lomov mean when he said I did it on principle? Lomov कहता है मैं तो principle पे चल रहा था, बताओ क्या मतलब है. तो Lomov said he did it on principle when he engaged in a heated argument with Natalia and Chibukov about being the rightful owner of Oxen Meadows. तो वो कहता है मैं principle पे तब था जब मैं इतने छोटे से लैंड ऑक्सन मीडो जिसकी हम लोगों के लिए, हम अमीरों के लिए कोई वैल्यू ही नहीं है इसकी, मैं उस पर भी इसलिए लड़ता क्योंकि बात है प्रिंसिपल्स की. मैं लीगल ओनर हूं तो मैं ही हूं, ऐसे तो मैं गिफ्ट कर दूंगा मैं तुम्हें, मेरे लिए वैल्यू है क्या है इसकी, बट ना, ये नहीं कहूंगा कि ये मेरी नहीं है. इवन दो ही केम टू प्रपोज टू नतालिया, ही फेल्ट ही शुड स्टैंड अप फॉर हिज राइट रिगार्डिंग द लैंड which although of little value to him he believed was worth fighting for. How does Natalia try to convince Lomov that Oxen Meadows belong to them? Natalia जी क्या कहती है? Natalia asserts that her ancestors used to claim, Natalia कहती है मेरे जो बड़े लोग थे, मेरे जो elders थे, वो भी कहते थे that their land holding extended as far as the burnt marsh, which according to her included the Oxen Meadows. वो कहती है कि मेरे घर वाले कहते थे कि burnt marsh तक की सारी जगह मेरी है, जिसमें तो Oxen Meadows बीच में आ रहा है. So she believed that there is nothing to argue about her claim. What occurred when Lomov was thought to be dead? क्या होता है जब वो लोमोव बेहोश होकर गिर जाता है? तो when Lomov suddenly collapsed into an armchair, both Natalia and Chibukov panic, बहुत पैनिक हो जाते हैं. They thought he was dead, उन्हें लगता है ये तो मर गया. And Natalia started crying, fearing the worst. Natalia रोने लगती है डर के मारे. Chibukov became frantic, called for doctor. Chibukov डर के मारे डॉक्टर को बुलाने की कहते हैं. Threatened to harm himself, कहते हैं मैं मार लूंगा गोली अपने आप को, मेरे साथ क्या हो गया है. Thankfully, Lomov eventually regained consciousness and revealed that he was fine. Why does Natalia tell Lomov that she will send her movers to Oxen Meadows? How does Lomov threaten to treat them? नतालिया कहती है मैं मूवर्स भिजवा दूंगी ऑक्सन मीडो में. मूवर्स क्या होते हैं? वो घास काटने की मशीनें. लोमोव क्या करता है? तो नतालिया टेल्स लोमोव दैट शी विल सेंड हर मूवर्स टू ऑक्सन मीडो टू प्रूव दैट लैंड बिलोंग्स टू हर फैमिली. वो कहती है मेरी ये जमीन है, मैं घास सारी हटवा दूंगी वहां की. लोमोव ऑक्सन मीडोस मतलब क्या होता है? वो ऐसी जगह होती है जहां वो कैटल वैटल ना वो घास चढ़ने जाती है, कहती है सारी घास हटवा दूंगी वहां से मैं. लोमोव थ्रेटन्स दैट ही वुड गिव इट टू द मूवर्स इन द नेक इफ दे कम टू द ऑक्सन मीडो. वो कहता है अच्छा अगर घास काटने वाले आए ना
गर्दन तोड़ दूंगा मैं उनकी ऐसे कहता है वो. What happens to Natalia when she hears from her father that Lomov had come to propose to her? जब नतालिया को पता चलता है अरे ये तो मुझे प्रपोज करने आया था, तो वो कैसा रिएक्ट करती है? तो Natalia gets the shock of her life when she hears from her father that Lomov had come to propose to her. तो उसे शॉक लग जाता है, भाई ये क्या कर दिया मैंने. She falls into an easy chair, एक चेयर पे बैठ जाती है and wails urging her father to bring back Lomov. और रिक्वेस्ट कह सकते हो आप, या जो है आस्क्ड हर फादर भी लिख सकते हो कि उसे वापस बुला के लाओ. शी प्रिटेंड एज इफ शी वुड डाई एंड वेल्स हिस्टेरिकली टू गेट लोमोव बैक इमीडिएटली. कहती है मैं ऐसा दिखाती जैसे वो मर जाएगी अगर लोमोव वापस नहीं आया. शी कीप्स ऑन वेलिंग एंड ब्लेम्स हर फादर फॉर कर्सिंग, अब्यूजिंग एंड ड्राइविंग लोमोव आउट ऑफ देयर हाउस. और वो कहती है आपने क्यों उसको गालियां देके बाहर निकाल दिया. व्हाट डिड नटालिया से अबाउट लोमोव्स डॉग? गेस और फिर उसमें जो लड़ाई हुई स्क्वीजर पे लड़ाई हुई थी उसका बनाना है. तो नटालिया क्लेम दैट हर डॉग स्क्वीजर, नटालिया कहती है जो उसका डॉग है स्क्वीजर वाज बेटर देन लोमोव्स डॉग गेस. वो बेटर है लोमोव के डॉगी से जिसका नाम था गेस. लोमोव डिसएग्री करता है इसको, इंसिस्टिंग दैट गेस वाज सुपीरियर, कि नहीं गेस ज्यादा सुपीरियर है. नटालिया आर्ग्यूड दैट गेस वाज टू ओल्ड एंड शुड बी शॉट, व्हिच लेड टू अ हीटेड डिस्कशन बिटवीन देम. How does Lomov compare his guess with the Chubukov squeezer? What does Chubukov say in response? तो आपको बताना है डॉगीज के बीच का क्या कंपैरिजन करते हैं. तो स्पीकिंग इन प्रेज ऑफ हिज गेस, वो अपने डॉगी को प्रेज करते हुए कहता है Lomov says that he is very fast runner and on the Marsunsky hunt guess ran neck and neck with Count's dog. तो वो कहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे मार्सुन्स्की का हंट मतलब कोई रेसेस वगैरह होती है इनके डॉग्स को दौड़ाते हैं जिसमें ये, तो जो काउंट का डॉग है उसके बिल्कुल टक्कर का पहुंच गया था मेरा गैस. Whereas Squeezer trailed far behind during the hunt. Squeezer तो बहुत पीछे था उसमें. In response to Chubukov tells Lomov that Squeezer was hit by the Count's whipper in that led him to trail behind. तो वो कहते हैं नहीं वो तो उसको वो वेपर लग गया था, जो उसको वो लग गया था हमारे डॉगी को, तो इसलिए वो रुक गया था. Who is referred to as a petty forger? Why did Chubukov call Lomov a petty forger? तो चुबुकोव जी ना अंकल जी उसको कहते हैं तू petty forger है. अब petty forger का मतलब क्या है? तो a petty forger is someone who uses questionable methods to prove their points. जो questions करते हैं अपना point को prove करने के लिए. Chubukov called Lomov a petty forger because Lomov threatened to take ownership dispute to court, क्योंकि वो उन्हें धमकी देता है मैं कोर्ट में ले जाऊंगा. Claiming he had the documents to prove his documents, कह रहा है कि मेरे पे तो documents है. However, Chubukov believed that no such document existed and thought Lomov was just looking for an opportunity to go to court. तो वो कह रहे छोटी छोटी सी बातों में तो बतंगड़ बनाने वाला समझ रहे थे वो उसको. Okay. Was Natalia truly a lovesick girl, as her father suggested? Why did she argue with Lomov? तो तुम्हें क्या लगता है क्या नटालिया थी lovesick Lomov के लिए? तो yes, Natalia was indeed a lovesick girl as her father described. हाँ बिल्कुल वैसे ही थी, lovesick girl थी. उसे चाहिए था कि हाँ ठीक है भाई मेरी शादी हो जाए Lomov से. She quarreled with Lomov because she was unaware that he had come to propose marriage. उसे जब तक नहीं पता था ये मुझे प्रपोज करने आया है तब तक वो उसे गुस्से से बात करी थी. Once she realized his intention, she became anxious and urged her father to bring him back. Being a 25-year-old unmarried girl, she could be quite emotional and confrontational. उस जमाने में जो है ना ये मतलब बहुत पुराने जमाने का प्ले है ये, ठीक है. How did the title the proposal fit to the play? तो और बढ़िया टाइटल है ये. The title was suitable because the main focus of the play was Lomov का proposal to Natalia. He expressed his wish to marry her, spoke with Chubukov, who was excited about the prospect of suitable match for his daughter. However, once Natalia learned of the proposal, their bickering began. फिर से शुरू हो जाती है उनकी लड़ाई, which resembles the argument of a married couple. ऐसे लड़ते हैं जैसे दोनों husband wife लड़े होते हैं ना, highlighting the comedic nature of their relationship. With this, last question आता है हमारा. What common qualities did all three characters possess in proposal? तीनों की एक क्वालिटी बता दो जो सेम थी. All characters in the play argument, बहसबाजी करते थे. प्राइड थी इसमें, बहुत ही ज्यादा टशनू थे, बहुत पॉसेसिव थे. दे वर ऑलवेज रेडी टू आर्ग्यू अबाउट छोटे छोटे मैटर, ट्रिवियल इश्यूज देखना छोटे मैटर को, एंड इवन फॉट ओवर द ब्रीड्स ऑफ डॉग ऑल्सो. ओके चलो अगला लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन. इफ लोमोव एंड नटालिया रियली गेट मैरिड, अगर सच्ची में इन दोनों की शादी करा दी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ लाइफ डू यू एक्सपेक्ट इनकी होगी? तो लोमोव एंड नटालिया आर सेल्फिश, दोनों ही सेल्फिश है. मैन हटाओ इसमें से. शॉर्ट टेम्पर्ड है, इम्पेशेंट है, क्वारलसम है और रैश है. लड़ा हुआ लो बस पूरा दिन बैठा के. सच पर्सन व्हेन कॉन्स्ट्रेंट टू लिव टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ विल ऑलवेज बी क्वारलिंग एंड आर्गुइंग ओवर
डिफरेंट मैटर्स लिख देना। दे आर वेरी लाइकली नॉट टू लीड अ पीसफुल कॉर्डियल लाइफ। तो भैया शांत सुखी जीवन तो शायद ये दोनों बिता पाएंगे जितना ये आपस में इनको शौक है लड़ाई करने का और बहसबाजी करने का। ओके, तो विद दिस लेसन दिस चैप्टर्स का शॉर्ट क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। एंड मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में जहां अगली बुक स्टार्ट कर देंगे और पोएम्स के देखेंगे। अगर आपको सभी चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन देखने हैं, प्लेलिस्ट लगा दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक्सप्लेनेशन की भी, शॉर्ट क्वेश्चन की भी, लॉन्ग की भी और नोट्स की भी लिंक लगा दिया, जैसे जाके नोट्स आप चेक कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे सब नोट्स के। सो यू कैन गो एंड वॉच इट। बाय बाय, बेस्ट ऑफ